क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत को एक अच्छा कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका ये T20 सीरीज काफी ज्यादा यादगार रही, जहां ऋषभ पंत ने पहली बार भारतीय टीम की कप्तानी की। 5 और T20 मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया। अंपायर ने लगभग 3 घंटे का समय लिया इस मुकाबले को 20 से 19 ओवर का करने का, 19 से 10 ओवर करने का, 10 से 8 ओवर करने का, लेकिन अंत तक भी बारिश ने चिन्नस्वामी का पीछा नहीं छोड़ा और आखिर में मैच को रद्द करना पड़ा, जिसके चलते दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों ने आपस में गले मिले, एक दूसरे को बधाई दी और एक दूसरे से ट्रॉफी लेने का वक्त आ गया। तो सबसे पहले मैच रिप्रेजेंटेटर ने केशव महाराज को ट्रॉफी दी। केशव महाराज ने ट्रॉफी ली, लेकिन उन्होंने अकेले सेलिब्रेट नहीं किया, उन्होंने ऋषभ पंत के साथ इस ट्रॉफी को शेयर किया जैसे कि समझौते में हुआ था। दोस्तों, मैच को ड्रॉ घोषित कर दिया गया था, जिसके चलते दोनों ही टीमों ने 2-2 मुकाबले जीते थे। अब ये सीरीज पर दोनों ही टीमों का नाम है, एक तरफ साउथ अफ्रीका का नाम है और एक तरफ भारतीय टीम का नाम है, जिसके चलते केशव महाराज और ऋषभ पंत ने मिलकर आधी आधी ट्रॉफी को पकड़ा, जिसके चलते इन दोनों ही टीमों के नाम पर ये ट्रॉफी आई है। दोस्तों, पेटीएम T20 सीरीज अब साउथ अफ्रीका बनाम भारत के बीच में नहीं है। साउथ अफ्रीका और भारत दोनों ही सीरीज के विजेता घोषित कर दिए गए हैं। दोनों ही कप्तान काफी ज्यादा खुश नजर आए। हालांकि केशव महाराज ने पोस्ट मैच इंटरव्यू में कुछ गलत भी कह दिया है, लेकिन वो उनका गुस्सा है इस T20 मुकाबले को लेकर। लेकिन भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। शुरुआती 2 मुकाबले हारने के बाद भी, 5 में से 5 टॉस हारने के बाद भी ऋषभ पंत ने अच्छी कप्तानी की और भारत बनाम T20 सीरीज साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये बेहतरीन हुई, काफी एंटरटेनिंग रही, काफी मजेदार रही है T20 श्रृंखला। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में भारतीय टीम की कप्तानी ऋषभ पंत को देनी चाहिए या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएगा। दोस्तों, आखिरकार भारत और साउथ अफ्रीका की T20 श्रृंखला का अंत हो ही गया है। दोस्तों, शुरुआत में तो दोनों कप्तान आमने सामने आए टॉस के लिए। एक और बार साउथ अफ्रीका कप्तान केशव महाराज ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला भी किया था और ऋषभ पंत 5वीं बार टॉस हार भी गए थे। सभी को उम्मीद थी कि एक रोमांचक मुकाबला चिन्नस्वामी के मैदान पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, नए कप्तान केशव महाराज ने ऊपर देखकर भगवान से प्रार्थना की कि आज का मुकाबला पूरी तरह से हो जाए, क्योंकि मुकाबला 99% जाने वाला था साउथ अफ्रीका के हाथ में, क्योंकि उन्होंने टॉस जीता था। दोस्तों, इस हिसाब से भारतीय टीम की शुरुआत हुई। ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम काफी बड़ा टोटल बनाएगी, क्योंकि पहले ही ओवर में ईशान किशन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने सबको हिलाकर रख दिया था और कप्तान केशव महाराज के एक ही ओवर में धाकड़ बल्लेबाजी की थी ईशान किशन ने। लेकिन उसके बाद से कहानी पलट गई थी, क्योंकि ईशान किशन 15 रन बनाकर लुंगी निगिड़ी की गेंद पर आउट हो गए थे। तो उसके अगले ओवर में लुंगी निगिड़ी ने शिकार बनाया तो ऋतुराज गायकवाड़ को, जो 10 रन पर आउट हो गए थे। यहीं पर तीसरे ओवर की तीसरी गेंद समाप्त हो चुकी थी। 28 रन भारतीय टीम के हो चुके थे। लुंगी निगिड़ी 2 विकेट ले चुके थे। तभी वापस से बारिश आई मैदान पर। जब ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने आए थे, तब अंपायर ने 10 मिनट रुककर मैदान पर फैसला किया कि इस मुकाबले को कैसा पूरा करें। 200 कवर्स को वापस बुलाया गया। पहले तो अंपायर ने सोचा कि मुकाबला 10 ओवर का करते हैं, लेकिन अगर 10 ओवर का मुकाबला हो जाता तो पूरी तरह से साउथ अफ्रीका मुकाबला जीत जाती, क्योंकि डकवर्थ लुइस मेथड के हिसाब से रन बॉल हो जाता और 10 ओवर में भारतीय टीम सिर्फ 60 और 70 रन बना पाती, जो साउथ अफ्रीका आराम से पूरा कर लेती। लेकिन खुशकिस्मती से भारतीय टीम की किस्मत अच्छी थी, जो पूरी तरह से शाम तक बारिश आई, जिसके चलते इस मुकाबले को पूरी तरह से रद्द किया गया। जी हाँ दोस्तों, इस मुकाबले को पूरी तरह से रद्द किया गया बारिश के कारण, जिसके चलते भारतीय टीम और साउथ अफ्रीका के बीच में सीरीज ड्रॉ हो गई। हालांकि नाराजगी जताई केशव महाराज ने, उन्होंने कहा कि हमारी किस्मत खराब है जो बारिश आई, वरना हम ये सीरीज जीत पाते। ऐसा कहना था केशव महाराज का। भुवनेश्वर कुमार को उनकी तूफानी परफॉर्मेंस के लिए मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड दी गई। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या साउथ अफ्रीका T20 सीरीज जीत सकती थी या नहीं? इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर। दोस्तों, भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में समाप्त हो चुका है सीरीज का 5 और अंतिम T20 मुकाबला। दोस्तों, तब गुआमा चोट के कातिल बाहर हुए थे, जिसके चलते केशव महाराज ने उनकी जगह ली और केशव महाराज के साथ ऋषभ पंत ने टॉस को उछाला। दोस्तों, एक और बार करिश्मा हो गया। केशव महाराज ने भी ऋषभ पंत के खिलाफ टॉस जीता और गेंदबाजी का किया फैसला। 5वीं बार ऋषभ पंत टॉस हार गए, जो एक महा रिकॉर्ड बना गया है वर्ल्ड क्रिकेट में। दोस्तों, इसी के साथ मैदान पर शुरू हो गई बारिश। पहला गेंद डालने से पहले ही लगभग 1 घंटे तक बारिश चली, जिसके चलते अंपायरों ने फैसला किया कि इस मुकाबले को 19 ओवर का कराते हैं। उसके बाद वापस से ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ को अंपायरों ने मैदान पर बुलाया। दोस्तों, जाहिर सी बात है, भारतीय टीम के बल्लेबाजों का नजरिया साफ था कि आते ही उन्हें छक्के चौकों की बारिश करनी है और ईशान किशन तो जाने ही उनकी तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, केशव महाराज ने गेंद ली अपने हाथ में पहले ओवर के लिए और दूसरी ही गेंद से लगा दिया पहला छक्का ईशान किशन ने इस तरीके से। तो यहां भी नहीं बख्शा, लेकिन उसके बाद दूसरी गेंद पर भी ईशान किशन ने बल्ले को घुमाया जोर से और ये भी गेंद गई छक्के की ओर, जिसके चलते 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए। उसके बाद 2-2 रन कर पहले ही ओवर में ईशान किशन ने 16 रन निकाले। अब बारी थी दूसरे ओवर की। दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर हो गए बोल्ड इस तरीके से ईशान किशन और यहीं पर चारों खाने चित होकर वापस पवेलियन लौट गए ईशान किशन। दोस्तों, ये थी भारतीय टीम की पहली विकेट। 15 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते हुए ईशान किशन आउट हुए। अब तीसरे नंबर पर आए थे भारतीय टीम के प्रमुख बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे थे ऋतुराज गायकवाड़। रन
बनाने की जल्दी थी। बड़ा शॉट खेल बैठे लुंगी निगड़ी के अगले ही ओवर में और गेंद हवा में जाने की बजाय पृथ्वी रॉस की गोदी में जाकर गिरी इस तरीके से, जिसके चलते इस मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ भी सिर्फ 10 रन बनाकर 12 के 9 सामना करते खराब बल्लेबाजी कर आउट हुए। अब चौथे नंबर पर आए भारतीय टीम के कप्तान ऋषभ पंत। दोस्तों जैसे ही इन्होंने पहली गेंद के लिए वापस से बारिश शुरू हो गई मैदान पर, अंपायरों ने वापस पवेलियन जाने का फैसला कराया। दोस्तों इसी के साथ आखिरी 3 घंटों तक भी बारिश जारी रही, जिसके चलते इस सीरीज को लेवल घोषित कर दिया गया। जी हां दोस्तों, ना तो भारतीय टीम ने सीरीज जीती, ना तो साउथ अफ्रीका ने सीरीज जीती, जिसके चलते इस सीरीज को यहीं पर लेवल घोषित कर दिया गया। दोस्तों सीरीज तो लेवल हो गई और मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया हमारे भुवनेश्वर कुमार को, क्योंकि पूरी सीरीज में इनकी सबसे बेहतरीन इकोनॉमी थी 6 की, जिसके चलते मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला भुवनेश्वर कुमार को। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन से खिलाड़ी को मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड देना चाहिए था? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताओ। दोस्तों 5वें T20 आई मुकाबले से पहले बेंगलोर में आ गई तूफानी बारिश। दोस्तों बारिश रुकने के बाद टॉस का कार्यक्रम हुआ। टेम्पो बुआमा की जगह केशव महाराज को कप्तान बनाया गया। ऋषभ पंत के खिलाफ महाराज ने भी टॉस जीता और 5 में से 5 टॉस हार गए ऋषभ पंत और फिर से गेंदबाजी का किया फैसला साउथ अफ्रीका ने। दोस्तों बारिश रुक गई, ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन निकल गए पवेलियन में से, लेकिन बारिश के कारण 1 ओवर कम हो गया और दोनों ही टीमों को 19-19 ओवर का मैच खेलने को कहा। दोस्तों जैसे ही बारिश का रुकना खत्म हुआ, प्लेयर्स को मैदान पर बुलाया अंपायरों ने। दोस्तों अंपायरिंग के साथ ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन बल्लेबाजी करने आए। अब शुरुआत की बात करें तो ये शुरुआत को ना तो खराब कह सकते हैं ना ही अच्छी कह सकते हैं, क्योंकि केशव महाराज के पहले ही ओवर में 2 लगातार छक्के लगाकर और एक चौका लगाकर ईशान किशन ने 16 रन लगाए थे। लेकिन जैसे ही लिंगी निगड़ी ने अगले ओवर की इस तरीके से यॉर्कर गेंद फेंकी तो चारों का निश्चित हो गए ईशान किशन और क्लीन बोल्ड हो गए। दोस्तों तूफानी बल्लेबाज ईशान किशन 15 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट को आ बैठे। दोस्तों उनके बाद तीसरे नंबर पर आए हमारे श्रेयस अय्यर। दोस्तों उनके साथ ऋतुराज गायकवाड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन लिंगी निगड़ी की इस गेंद पर हवा में शॉट खेल बैठे ऋतुराज गायकवाड़ और नीचे खड़े मिलर ने इस तरीके से शानदार कैच पकड़ ली और दूसरे सलामी बल्लेबाज गायकवाड़ भी 10 रन बनाकर 12 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे और दोनों ही बल्लेबाजों को लुंगी निगड़ी ने अपनी तूफानी गेंदबाजी के हाथों में फंसाया और 2 विकेट लिए। दोस्तों इनके बाद मैदान पर श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने आए थे और ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने आए थे, लेकिन उतने में ही वापस से बारिश शुरू हो गई और अंपायर्स ने कवर्स को बुलाया। दोस्तों अब फिलहाल इस तरीके से हाल है जैसे कि आप देख सकते हैं बेंगलोर का। स्कोर की अगर हम बात करें तो भारतीय टीम ने 28 रन लगा दिए हैं 2 विकेट खोकर। 3 ओवर 3 गेंदें हो चुकी है और दोनों ही टीमें अभी पवेलियन में जा चुकी हैं। दोस्तों 3 ओवर का खेल हो चुका है, 28 रन बन चुके हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है क्या भारतीय टीम T20 मैच जीत पाएगी या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में शुरू हो चुका है 5वां T20 मुकाबला और पूरे प्लेयर्स आ चुके हैं ग्राउंड पर प्रैक्टिस करने के लिए। दोस्तों 5वां T20 मुकाबला खेला जाने वाला है चेन्नई स्वामी के मैदान पर। दोस्तों आप सभी को बता दें हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक, ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़, ऋषभ पंत और अन्य खिलाड़ी मैदान पर आ चुके हैं। दोस्तों लेकिन आप बताइए T20 वर्ल्ड कप की टीम में ऋषभ पंत को जगह मिलनी चाहिए या फिर दिनेश कार्तिक को? इसका जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। दोस्तों आप सभी को बता दें भारतीय टीम के पास लगभग सभी खिलाड़ी तूफानी फॉर्म में चल रहे हैं। दोस्तों पिछले मुकाबले के स्टार गेंदबाज से हमारे आवेश खान और उनके साथ युजवेंद्र चहल, बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर बन रहे हैं भारतीय टीम के लिए। आइए टॉस की बात कर लेते हैं। ऋषभ पंत अगर टॉस जीते हैं तो बल्लेबाजी करेंगे, टेम्पो बुआमा अगर टॉस जीते हैं तो गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास अब बल्लेबाजी ज्यादा बड़ी नहीं बची है और साउथ अफ्रीका की कप्तानी भी कोई और भी कर सकता है अगर टेम्पो बुआमा की इंजरी ठीक नहीं होती है। भारतीय टीम के पास हार्दिक पांड्या जैसा मजबूत बल्लेबाज है मिडिल ऑर्डर में और दिनेश कार्तिक जैसा फिनिशर है, तो वहीं गेंदबाजी में युजवेंद्र चहल, आवेश खान और हर्षल पटेल की जोड़ी है जो साउथ अफ्रीका की जल्दी विकेट निकालने में कारगर साबित होगी। ऐसे में चेन्नई स्वामी के मैदान पर रनों की बारिश होती है हमेशा से ही, तो आज भी हम उम्मीद कर सकते हैं दिनेश कार्तिक का बल्ला आग उगलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन में से कौन सबसे बेहतरीन खिलाड़ी होगा? दोस्तों इस बार ईशान किशन तूफानी बल्लेबाजी करेंगे क्योंकि उनके लिए चेन्नई स्वामी का मैदान कारगर साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें भारतीय टीम के लिए परेशानी ज्यादा होने वाली है क्योंकि साउथ अफ्रीका किसी न किसी नए खिलाड़ी को ट्राई करेगी इस मुकाबले के लिए। ऐसे में देखना ये होगा कि कौन सी टीम T20 मुकाबला जीतेगी। दोस्तों आपको क्या लगता है क्या भारतीय टीम ये सीरीज जीत पाएगी या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर। दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ दिनेश कार्तिक का बल्ला एक अलग ही आग उगल रहा है। दोस्तों इतनी उम्र में भी दिनेश कार्तिक जो हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। दिनेश कार्तिक ने जिस हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की अपनी तूफानी बल्लेबाजी से वो बेहतरीन है। दोस्तों लेकिन आपको क्या लगता है क्या भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप में दिनेश कार्तिक को शामिल करना चाहिए या नहीं? इसका जवाब नीचे कमेंट में एक बार जरूर लिखिएगा। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे दिनेश कार्तिक के कुछ खतरनाक शॉट जो उन्होंने 14 T20 आई में लगाए। दोस्तों केशव महाराज के 14 ओवर की दूसरी गेंद पर दिनेश कार्तिक ने चौका लगाया। केशव महाराज की इसी ओवर की 4थी गेंद पर दिनेश कार्तिक ने इस तरीके से चौका लगाया और आखिरी गेंद पर भी केशव महाराज को नहीं बख्शा और रिवर्स शॉट खेलकर चौका लगाया। दोस्तों ये तो हो गई चौकों की बात, अब बात कर लेते हैं छक्कों की। दोस्तों आप सभी को बता दें पृथ्वी रॉस की पहली गेंद पर दिनेश कार्तिक ने घुटनों पर बैठकर यह बेहतरीन छक्का लगाया जिसे देख साउथ अफ्रीका के रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि तीर से भी तेज गिराया था शॉट स्टेडियम में। दोस्तों उसकी अगली गेंद जैसे शॉट गेंद रखी पृथ्वी रॉस ने तो सामने का शॉट खेला और गैप में निकाल दी दिनेश कार्तिक ने गेंद और ये भी गेंद गई बाउंड्री की ओर। दोस्तों अब दिनेश कार्तिक अपने तूफानी अर्धशतक पर पहुंच रहे थे। दोस्तों उसके अगले ही गेंद पर एक और बेहतरीन तरीके से
स्वीप शॉट खेलकर चौका जड़ दिया हमारे दिनेश कार्तिक ने। छक्का चौका चौका लगा दिया। अब दिनेश कार्तिक अपने दूर थे सिर्फ अर्धशतक से 1 रन से और पेट्रियट्स की एक और तूफानी यॉर्कर गेंद पर छक्का लगाकर दिनेश कार्तिक ने अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। दोस्तों आप सभी को बता दें सिर्फ 26 गेंदों पर दिनेश कार्तिक ने अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। 2 तूफानी छक्के लगाकर 9 तूफानी चौके लगाकर। 200 स्ट्राइक रेट की बात करें तो 209 के स्ट्राइक रेट से दिनेश कार्तिक ने बल्लेबाजी की। 55 रनों की तूफानी पारी के लिए सिर्फ 27 गेंदों में दिनेश कार्तिक की तूफानी पारी की बदौलत भारतीय टीम ने 169 रन लगा दिए थे स्कोर कार्ड पर, जिसके चलते साउथ अफ्रीका अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाई और 82 रनों से भारतीय टीम को एक शानदार जीत मिली। दोस्तों दिनेश कार्तिक ने 2007 में डेब्यूट किया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उस वक्त भी उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया था और आज 2022 में भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ दिनेश कार्तिक को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। दोस्तों इसीलिए कहते हैं जब अगर आपके पास हिम्मत हो तो आपको कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या दिनेश कार्तिक को T20 वर्ल्ड कप की टीम में जगह मिलनी चाहिए या नहीं? इसका जवाब अभी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में 5वां T20I मुकाबला जल्दी शुरू होने वाला है, लेकिन पिछले मुकाबले की अगर हम बात करें तो चौथा T20 मुकाबला भारतीय टीम ने 82 रनों से तूफानी तरीके से जीत लिया था। दोस्तों आप सभी को बता दें पिछले मुकाबले में कुछ बल्लेबाजों ने तूफानी प्रदर्शन किया था, जैसे कि ईशान किशन। दिनेश कार्तिक ने 55 रनों की तूफानी पारी खेली थी, पहले बल्लेबाजी करते और अर्धशतक लगाया था। उनके साथ हमारे हार्दिक पांड्या ने भी 46 रनों की तूफानी पारी खेली थी। हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर दिनेश कार्तिक ने जो आक्रामक बल्लेबाजी की थी उसका लाभ काफी ज्यादा हुआ था भारतीय टीम को और भारतीय टीम ने 169 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे और हार्दिक पांड्या की 46 रनों की स्टेबल पारी ने भारतीय टीम को 169 रन तक पहुंचा दिया था। तो वहीं साउथ अफ्रीका को इतने टारगेट पर रोकने के लिए तूफानी गेंदबाजी की हमारे आवेश खान ने और 4 बड़े विकेट निकाले थे, जिसके चलते भारतीय टीम को शानदार जीत मिली थी। दोस्तों आप सभी को बता दें अब बारी है इस सीरीज के आखिरी मुकाबले की, क्योंकि दोनों ही टीमें 2-2 जीत हासिल कर आगे बढ़ चुकी है। अब चन्ने स्वामी के मैदान पर फाइनल T20 होगा। 200 खास बल्लेबाज की अगर हम बात करें तो वो आते हैं ऋषभ पंत। इनकी कप्तानी में भी उतना दम नजर नहीं आया और इनकी बल्लेबाजी से अब तक कोई भी बड़ा टोटल नहीं आया है। ऐसे में ऋषभ पंत का बल्ला आग उगलना काफी ज्यादा जरूरी है। पिछले मुकाबले की गेंदबाजी की बात करें तो हर्षल पटेल ज्यादा कुछ आक्रामक गेंदबाजी नहीं कर पाए। ऐसे में 5वें T20I मुकाबले में हर्षल पटेल को कम से कम 3 विकेट लेने होंगे। तो वहीं दूसरे गेंदबाज की बात करें तो वो आते हैं युजवेंद्र चहल। पिछले मुकाबले में 2 विकेट लेकर युजवेंद्र चहल काफी अच्छी फॉर्म में आ चुके हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं कि युजवेंद्र चहल और 2 बड़े विकेट लेंगे। बल्लेबाज की बात करें चौथे T20 के लिए तो वो आते हैं श्रेयस अय्यर। पिछले मुकाबले में श्रेयस अय्यर भी 5 रन बनाकर आउट हो गए थे और ऋतुराज गायकवाड़ तो शुरुआत में ही आउट हो गए थे, जिसके चलते ये 3 बल्लेबाज और ये 3 गेंदबाज काफी ज्यादा जरूरी होंगे 5वें T20 मुकाबले के लिए और आप इन्हें अपने फैंटेसी 11 में भी ले सकते हैं 5 खिलाड़ियों को। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी टीम 5वां T20I मुकाबला जीत पाएगी? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में चौथा T20I मुकाबला भी समाप्त हो चुका है राजकोट के मैदान पर। दोस्तों आप सभी को बता दें भारतीय टीम ने मुकाबला 82 रनों से शानदार तरीके से जीत लिया। इस मुकाबले में 55 रनों की तूफानी पारी खेलने वाले दिनेश कार्तिक को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। दोस्तों आप सभी को बता दें साउथ अफ्रीका को ऑल आउट करने के लिए आवेश खान का काफी बड़ा हाथ था, लेकिन 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक ऐसा हादसा हो गया जिसे देख स्टेडियम में बैठे सभी दर्शक हैरान हो गए और मार्शल जॉनसन के चारों खाने चित होकर रह गए। दोस्तों 13वें ओवर की तीसरी गेंद इस तरह से बाउंसर पे की थी आवेश खान ने। 200 फ्लिक करने के चक्कर में गेंद को मिस कर बैठे और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं गेंद लग गई सीधा कान के बाजू में मार्को जॉनसन के इस तरीके से। दोस्तों जैसे ही गेंद उन्हें लगी तो वो लगभग बेहोश हो गए थे। दोस्तों पहले तो इस तरीके से बैठ गए मैदान पर। जैसे ही वो बैठ गए आवेश खान उनके पास आकर पूछने लगे कि आप ठीक तो हैं, लेकिन जैसे उनकी कंडीशन सीरियस होती जा रही थी वैसे ही फिजिशियन को बुलाने का इशारा किया अंपायर ने। दोस्तों आप सभी को बता दें सही से ठहर भी नहीं पा रहे थे मार्को जॉनसन आवेश खान के इस खतरनाक बाउंसर पर। जैसे ही फिजिशियन आ गए मैदान पर तब पूरी भारतीय टीम ने जाकर मार्को जॉनसन से उनका हाल पूछा। दोस्तों आप सभी को बता दें मार्को जॉनसन के पास युजवेंद्र चहल, हार्दिक पांड्या और हर्षल पटेल तीनों आकर खड़े हो गए थे। सभी को डर लग रहा था इनकी हालत को देखकर। दोस्तों आप सभी को बता दें मार्को जॉनसन अपने सिर को लेकर हाथ लगा रहे थे, उन्हें इतनी बुरी तरह से चोट लगी थी। लेकिन भारतीय टीम ने जिस हिसाब से अपनापन दिखाया साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों के साथ वो काबिल तारीफ है। पूरी भारतीय टीम ने मार्को जॉनसन का हाल पूछा बीच मैदान पर। दोस्तों भारतीय टीम ने सम्मान का काम काफी बेहतरीन तरीके से किया, जिसे देख मार्को जॉनसन भी काफी ज्यादा मैदान पर खुश नजर आए। दोस्तों आपको क्या लगता है क्या भारतीय टीम ये T20 सीरीज जीत पाएगी या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में इस T20I श्रृंखला का चौथा T20 मुकाबला शुरू हो चुका है। दोनों ही कप्तान आमने सामने आए राजकोट के मैदान पर टॉस के लिए। दोस्तों एक और बार साउथ अफ्रीका के कप्तान ने टॉस जीता और लगभग 34 बार टॉस जीता और फिर से गेंदबाजी